हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं उसके अंतर्गत जो भी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, उसको मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। और देखिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहले आप नोट पढ़ लीजिए। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शन A, B, C। आंसर द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन ईच सेक्शन। देखिए आपको ABC खंड दिया रहेगा जिसके प्रत्येक के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपका क्या है, खंड और सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि आपको 7 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क, 2 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी ये आपका खंड है 14 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अटैम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड इन 50 वर्ड। देखिए 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड का मतलब कि एक जो बोर्ड की कापी होती है उसमें एक लाइन जो होता है उसमें 7 से 8 वर्ड आते हैं, तो 7 8 56, 7 से 8 लाइन आप लिखेंगे इसको, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या है, ये देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिए आप 12th में पढ़ रखे हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को परिभाषित करिए। ये देखिए दूसरा क्या है, कुलाम्स लॉ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज। ये देखिए कुलाम्स लॉ भी ये आप 12th में पढ़ चुके हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टेट बायो सेवर्ट लॉ, आपने बायो सेवर्ट लॉ भी पढ़ चुके हैं 12th में। अब देखिए 1.4 जो है, ये देखिए राइट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये देखिए जो एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है इसको लिखना है, आपने 12th में नहीं पढ़ा, ये बीएससी का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका 1.5 क्वेश्चन है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन होता है उसको लिखना है। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाइए। ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका व्हाट आर कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। देखिए प्रकाश के निरंतर व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं, ये भी 12th में पढ़ रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जरूर पूछा जाता है। और ये देखिए आपका फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में अंतर पूछा है। देखिए डिफरेंट बिटवीन फ्रेजनल एंड फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन। अब देखिए 1.9 क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन प्रकाशित घूर्णन से आप क्या समझते हैं, ये डिफिनेशन अच्छे से ही जानते हैं उसको। अब देखिए व्हाट राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट की 2 विशेषताएं लिखनी है। देखिए इसमें से आपको कोई भी, इसमें से जितने भी ये क्वेश्चन दिए हैं खंडे में, इसमें से आपको 7 क्वेश्चन करना है और 14 मार्क्स आपके कंफर्म है। और देख लीजिए बहुत पेपर तो बहुत सिंपल है। अब देखिए खंड ब सेक्शन, देखिए सेक्शन बी, खंड ब सेक्शन बी क्वेश्चन है जो, इसको देखिए आप। देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड। देखिए 200 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द मोमेंट इतना एंड पोटेंशियल 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये देखिए 5 × 10⁻27 कुलाम मीटर आघूर्ण वाले, देखिए ये टाव का मान दिया है, टाउ जानते ही हैं, ये आघूर्ण का मान दिया है। उसके बाद द्विध्रुव के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी निरक्षीय स्थिति एवं में विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना। देखिए निरक्षीय स्थिति जो होती है उसमें जो विभव होता है वो 0 होता है, तो ये लिख देंगे आप। आपका 2 सही 1/2 नंबर आराम से इसमें 5 में से मिल जाएगा। लेकिन आपको विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला है उसको आपको करना पड़ेगा। और देखिए ये क्या है, प्रूफ दैट। ये देखिए कर्ल ऑफ B = μ0 से, इसको भी आपको प्रूफ करना है। और ये देखिए लेंज लॉ, ये देखिए आपने 12th में पढ़ा है। और डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपने लेंज लॉ पढ़ा हुआ है, आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये देखिए पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको डिराइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए हमेशा पूछा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखिए ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए 12th नंबर में पूछा जाता है। 12th नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपको 5 नंबर में लिखना है। तो ये देखिए प्रत्येक 200 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। 200 शब्द का मतलब वहीं 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ता है।
छठवां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए किसी प्रकाशित तंत्र की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, रिजॉल्विंग पावर से आप क्या समझते हैं। और देखिए रिलीजेंस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये तीनों में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस फ्रेजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए फ्रेजनल के प्रकाशित घूर्णन सिद्धांत का वर्णन करिए। और देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, डिस्कस टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस। देखिए कालिक संबद्धता और स्थानिक संबद्धता का वर्णन करिए। ये आपका है देखिए 8 क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क दिए गए हैं, अर्थात 25 नंबर का ये है आपका सेक्शन बी। और उसके बाद सेक्शन ए 7 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क का रहेगा और आपका हो जाएगा 40 मार्क्स। अब देखिए अब हम आगे जो सेक्शन सी है, ये देखिए खंड 100 सेक्शन सी को हम करते हैं कि इन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड, 400 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या इसमें दिया गया, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए आप 12th में पढ़ रखे हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपको याद भी होगा, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई इट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए जो बाहर पॉइंट जो तो आपका बाहरी बिंदु होता है और आंतरिक बिंदु होता है, उस पर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और देखिए 10वां क्वेश्चन का, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत, ये भी 12th का क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हैं आराम से। यूज टू इट फाइंड एक्सप्रेशन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनॉइड जो होता है, इसे आप पढ़ते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड जो होता है, इसके लिए आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन। और देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन क्या, राइट डाउन एंड डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन। जो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा। ये देखिए इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसको आपको करना है डिराइव। देखिए 12th नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको कम से कम 5 से 6 पेज में इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप ये 12वां क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट ऑफ न्यूटन्स रिंग। देखिए न्यूटन्स रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार करिएगा, ये जरूर पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये देखिए जोन प्लेट किसे कहते हैं, इसकी थ्योरी लिखनी है, इसे कैसे बनाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए आपका ये तो पोलरीमीटर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर। जो बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे 70 से 80% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से न बन जाएं। अब देखिए सेक्शन जो सी है उसमें आपके 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क का रहेगा, यानी 36, यानी टोटल आपका 75 मार्क्स का इंड टर्म है। इंड टर्म 75 मार्क्स और प्लस 25 मार्क्स का मिड टर्म, यानी आपका ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। और आपका क्रेडिट कितनी है, 4 क्रेडिट का है। और आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उसके लिए क्रेडिट कितनी है, 2 क्रेडिट का, यानी टोटल फिजिक्स आपका 6 क्रेडिट का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।